आज की इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में प्रदीप भाई उपस्थित हैं। मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं उनका परिचय देना चाहता हूं कि प्रदीप भाई एक श्री अरविंदो इंटीग्रल स्कूल का प्रतिष्ठाता है, एक सोशल वर्कर भी है और पेशे में वो एक हाई स्कूल टीचर हैं जो बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और श्री अरविंदो सोसाइटी उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए कुछ सवाल है जो हमें वो देंगे। तो पहला सवाल है कि संसार में भगवान है या नहीं, अगर है तो कहाँ है और हमें कैसे मिलेंगे। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल सभी इंसान का है। ये सवाल आदमी मरते दम तक पूछता रहा है कि भगवान है कि नहीं। और मेरा खुद का भी ये सवाल है, लेकिन ये सवाल का जवाब कहीं भी नहीं है। पहले इस सवाल का जवाब मैं अगर खुद देना चाहता हूँ, मैं अगर कहूँगा कि भगवान है संसार में, क्या तुम इसमें राजी हो जाओगे? तुम तुरंत बोलोगे कि नहीं, साबित करना पड़ेगा। अगर भगवान है तो तुम साबित करो, तुम्हें प्रूफ चाहिए। अगर मैं कहूँगा भगवान नहीं है तो भी तुम सबूत मांगोगे कि भगवान नहीं है, तो भी तुमको प्रमाण देना पड़ेगा, जो कि प्रमाण देना इतना आसान नहीं है। तो उत्तर कहाँ मिलता है? पहले भगवान हम क्यों चाहते हैं, क्यों आवश्यकता हो पड़ गई भगवान का, भगवान जीवन में क्यों आवश्यकता हुई, इसी को इस सवाल का पहले जवाब देना पड़ेगा। इंसान का कुछ दुख है, दर्द है, कुछ परेशानी है, लोभ है, भय है, कुछ घाव है। इस घाव को भरने के लिए, मलहम पट्टी लगाने के लिए कोई किसी का मददगार चाहिए। तो इस मददगार कौन हो सकता है? अपने से कोई ऊंचा समझदार जो मदद की काबिलियत है उसको अथॉरिटी मानता है और इसको भगवान नाम से पुकारते हैं लोग। तो भगवान को आपने अथॉरिटी मान लिया है और जो भी जिंदगी का समस्या है उसी का हल हम भगवान से चाहते हैं कि भगवान हमको मदद करे। नहीं तो अगर आदमी खुशी से रहता तो भगवान का क्या ज़रूरत है, सब कुछ मिल जाता अपने आप, तो भगवान का कोई ज़रूरत नहीं होता। लेकिन बचपन से हमने ये बात सीख कर आए हैं कि भगवान ऐसा है, वैसा है, भगवान को पूजा करते आ रहे हैं। मन में ये ख्याल है भगवान ऐसा है, लेकिन भगवान कैसा है? तुम किसी सदगुरु से पूछो तो भगवान क्या है। वो ज्ञानी है, उनका अनुभूति है, उनका साधना है, कुछ इस विभूति है भगवान का, तो उनसे कुछ उत्तर मिल सकता है। आप उसे विश्वास भी कर सकते हैं अगर आप सदगुरु को जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप कैसे विश्वास करेंगे? सब विश्वास करेंगे ऐसा गारंटी नहीं है। तो आप शास्त्र में उत्तर खोजेंगे, लेकिन शास्त्र एक है क्या? शास्त्र में अब भगवान का शब्द काफ़ी जिक्र हुआ है लेकिन शास्त्र तभी एक नहीं, और शास्त्र भी अनेक है। जैसे कि धर्म भी अलग अलग है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, तरह तरह का धर्म है संसार में। उसी सब प्रकार की शास्त्र भी तरह तरह का है, अलग अलग शास्त्र है।
अब भगवान का नाम सभी शास्त्रों में है, ये बात सही है, लेकिन सबने अलग अलग रूप से भगवान को देखते हैं, सभी एक रूप से नहीं देखते हैं। और भगवान पाने के लिए जो रास्ता भी है अलग अलग है। और आप सभी लोग भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान बोल देने से क्या भगवान मिल जाता है? भगवान तो एक शब्द है, और शब्द तो भगवान नहीं है। शब्द भगवान है क्या? शब्द भगवान नहीं है। तो शब्द में भगवान नहीं मिलता है। और जो भी हम लोग का धारणा है, मानसिक तौर पर है, मेंटली है, उसी हिसाब से हम भगवान को आंकते हैं। जब भी तुम्हारे मन में ख्याल आता है किसी भगवान का बारे में, तुम बोलते हो, सोचते हो, तो क्या मन में आता है? एक व्यक्तिगत रूप से मन में आता है आमतौर पर सभी लोगों का। आप जैसे हैं आपका भगवान भी ऐसा है। आप अपने मन से भगवान को कैसे समझेंगे? मन का तो लिमिटेशन है। You cannot confine the God within the purview of your mind and knowledge. तुम्हारा मन और ज्ञान से तुम भगवान को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये भगवान तुम्हारा मन से परे है, तुम्हारे बल से परे है। तुम कैसे इसे समझ पाओगे? लेकिन हम फिर भी भगवान भगवान सब बोल रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं। ये बात सही है। शास्त्र में जो उत्तर मिलेगा वो भी शायद तुमको पसंद होगा कि नहीं होगा, तो उत्तर तुम्हारा पास है, लेकिन तुमको पता नहीं है। भगवान भगवान सब बोल रहे हैं, उत्तर तुम्हारा पास, तुम ही खुद उत्तर है। और तुम्हारा भगवान तुम्हारा जैसा ही होगा। तुम जैसे है भगवान ऐसा है। तुम अगर किसी देवता के बारे में तुम सोच रहे हो तो भगवान पुरुष ही होगा, और किसी देवी के बारे में तुम सोचोगे तो भगवान एक स्त्री ही होगा, एक नारी ही होगा। इस रूप से तुम भगवान को सोचते हो। तुम्हारे मन में जो तस्वीर है, इसी तस्वीर को तुम बनाते हो और तुम्हारे रंग में तुम रंग देते हो। स्त्री होगा तो साड़ी जरूर पहनी होगी, चूड़ियाँ पहनी होगी, हार होगा। इस प्रकार की तुम्हारे मन में जो भी है, जैसा तुम हो ऐसा। अगर मान लो तुम्हारा भारतीय तुम नहीं हो, तुम किसी और दूसरे देश से जुड़े हुए हो, तुम मान लो ऑस्ट्रेलिया का हो, तुम्हारा भगवान ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग हैं उसी प्रकार का होगा। मान लो वेस्ट इंडीज़ का लोगों को तुम भगवान का छवि आंकने के लिए बोलोगे, मूर्तियाँ बनाने के लिए बोलोगे, तो क्या बनाएंगे? वो काला काला ही बनाएंगे। वो काला है इसीलिए भगवान को काला बनाएगा। अगर तुम मान लो किसी जानवर या पक्षी को भगवान बनाने के लिए बोलोगे, आमतौर पर ये हमको पता है कि वो कुछ काम का नहीं है, जानवर का वध नहीं है, वो खुद का मौजूदगी के बारे में भी उसको जानकारी नहीं है। वो ऐसे जीता है, वो मूर्छा में जीता है, उसका चेतना नहीं है, वो कुछ को उसका जानकारी नहीं, उसका काबिलियत नहीं है। मान लो उसका काबिलियत है, वो भगवान बनाएगा, कैसा बनाएगा? वो अपने जैसा ही बनाएगा। एक पक्षी कैसा बनाएगा? अपना जैसा बनाएगा। इसीलिए भगवान जो भी है तुम्हारा हिसाब से होता है, ये सच नहीं है। भगवान तुम्हारा हिसाब से कैसा होगा? गॉड क्या है? गॉड इज इटर्नल। भगवान शाश्वत है, और तुम जो सोच रहे हो मन, वो शाश्वत नहीं है। तुम भी शाश्वत नहीं हो, और तुम्हारे ख्याल में जो आता है तुम ऐसा मन में विचार लाते हो और भगवान को मानते हो। मंदिर तुमने बनाया, मस्जिद तुमने बनाया, चर्च गिरजा सब तुमने बनाया, और वहाँ पर तुमने पूजा किया भगवान को। तुम्हारा हिसाब से तुम पूजा कर लेते हो, ठीक है। लेकिन गॉड क्या है? गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनीप्रेजेंट। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञाता है। वो आदि है, आनंद है, असीम है। और तुम असीम को लिमिटेशन में कैसे तुम पकड़ोगे, कैसे समझोगे?
इसीलिए भगवान को तुम समझ नहीं पाते हो। जो भी समझते हो वो शायद गलत ही होगा उत्तर। तो भगवान सत है, चित है और आनंद है, यानी कि भगवान सच्चिदानंद है। लेकिन सत का तुम कैसे जानोगे? तुम तो मिथ्या में जीते हो। और एक सवाल है, लोग तो मंदिर जाते हैं, मंदिर में क्या भगवान मिलते हैं? भगवान को पाने के लिए कौन सा सही रास्ता है? अच्छा, ये जवाब का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन ये जो बात भगवान सच्चिदानंद जो है, सच्चित आनंद है, इसका मतलब क्या है? भगवान सत्य है। गॉड इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, गॉड इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, सत्य है। लेकिन हम मिथ्या में जीते हैं, भय में जीते हैं। तो हम कैसे सत्य को समझ सकेंगे? सत्य को कैसे समझोगे? चित यानी कि चेतना, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, परम चेतना को हम कैसे समझेंगे? हम तो मूर्छा में जीते हैं, हम तो बेहोशी में जीते हैं, और चेतना को हम कैसे जिएंगे, समझेंगे? और बाकी रहा आनंद। जो आदमी दुख में जीता है, दर्द में जीता है, जिंदगी नासुर बन गया है हम लोग के लिए, मुसीबत में जीते हैं, परेशानी में जीते हैं, इनको आनंद का उपलब्धि कैसे मिलेगा? तुम आनंद हो तो तुम्हें आनंद का उपलब्धि मिलेगा। तुम सत्य में जियोगे तो तुम्हें सत्य का उपलब्धि मिलेगा। तुम चेतना में जियोगे, चेतना के साथ जियोगे तो तुम चेतना का अनुभूति मिलेगा। तो यही सत्य चित आनंद जो सच्चिदानंद को तुम्हें अनुभव मिल सकता है। लेकिन हम तो दूर है। अब तुम्हारा जो सवाल कि भगवान कैसे मिलते हैं, और दूसरा सवाल पूछा मंदिर में भगवान है कि नहीं, यही है ना सवाल। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, पहले बताइए तो मंदिर लोग क्यों जाते हैं? क्यों मंदिर जाते हैं? कुछ पाने के लिए, अपना मनोकामना पूरा करने के लिए, कुछ पाने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। लेकिन कहाँ जाते हैं? भगवान को खोजने जाते हैं ना। तो भगवान को खोजने हम जाते हैं। कैसे खोजोगे? खोजने का मतलब क्या है? आप किसी को खोज रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपको पहले से जानकारी है, इसीलिए खोजते हैं। मानो कि आपने अपने बच्चे को लेके कोई मेला गया है घूमने, और आपका बच्चा मेले में भटक गया है, आपको मिल नहीं रहा है, बहुत बड़ा मेला है। तो आप क्या करेंगे? पुलिस में इन्फॉर्म करेंगे। पुलिस में इन्फॉर्म करने से क्या होगा? पुलिस तुमको पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई फोटो है क्या? फोटो है कि नहीं? तुम्हारे पास फोटो है कि नहीं पूछेगा। तो इस सवाल का तुम जवाब कैसे दोगे? तुम्हारा जो नक्शा है, फोटो है, तुम दिखा दोगे। इसीलिए तुम अगर भगवान को पाना चाहते हो, खोजना चाहते हो, तो तुम्हें पता है भगवान क्या है, पहले से पता है। तो कैसा पता है? तुम्हारे मन में जो जैसा धारणा है ऐसा पता है भगवान को लिए। अब भगवान पाने के लिए जो रास्ता जो है, कौन सा रास्ता आसान है? पहले भगवान को पाने के लिए तुम जहाँ जाना चाहते हो, पाने के लिए खोजना पड़ेगा। तो भगवान को खोजना पड़ेगा, कुछ जाना पड़ेगा। तो पहले तुम कहाँ हो देखना पड़ेगा। अभी तुम फिलहाल कहाँ पर हो, किस लेवल पर तुम हो? तुम मूर्छा में जी रहे हो कि सचेतन हो कि नहीं? तुम कैसे हो, किस प्रकार? मान लीजिए कि आपको दिल्ली जाना है, तो कहाँ से जाएंगे? उसी हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा। अगर भुवनेश्वर से जाओगे तो फ्लाइट में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं। तो कहाँ है जानना जरूरी है। ठीक इसी तरह भगवान पाने के लिए, खोजने के लिए, जाने के लिए, ये सफ़र जो लंबा सफ़र है भगवान के लिए, ये तो सफ़र के लिए पहले तुम कहाँ हो जानना जरूरी है। ठीक इसी तरह भगवान कौन है जानने के लिए तुम कौन हो जानना जरूरी हो। आखिर तुम कौन हो? अगर ये सवाल हम पूछेंगे सबको, तो शायद उत्तर क्या मिलेगा? क्या उत्तर हम उम्मीद कर सकते हैं? आई एम सो एंड सो, माई क्वालिफिकेशन, माई पोजिशन, माई पोस्ट इज दिस और दैट। अक्सर यही जवाब मिलता है ना। लेकिन ये तो सही नहीं है।
ये तो फॉल्स आइडेंटिटी है। सही आइडेंटिटी क्या है? तुम आखिरी कौन हो, तुम्हें पता करना पड़ेगा तुम कौन हो। ये जब तक तुम इस सवाल का जवाब खुद नहीं ढूंढोगे, तुम जीवन में पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। ये जीवन से तुम रुखसत हो जाओगे, ये दुनिया से चले जाओगे, तब भी तुम्हें भगवान को एहसास नहीं कर पाओगे, भगवान को समझ नहीं पाओगे, जब तक तुम अपना उत्तर तुम खुद हो जानना जरूर है। लेकिन तो हम इसी को जानते नहीं। तो इससे पहले जवाब। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि लोग मंदिर जाते हैं, क्यों मंदिर जाते हैं? सब नहीं जाते हैं इसलिए आप जाते हैं। तुम्हारा गांव से, बस्ती से, शहर से सब लोग जाते हैं मंदिर, इसलिए तुम मंदिर जाते हो। मगर कई नहीं जाते हैं तो तुम जाते हैं, इसीलिए तुम भीड़ का मोहताज है। भीड़ का मोहताज हो तुम। भीड़ जो चाहता है उसी हिसाब से तुम करते हो। तुम्हारा मालिकियत खो बैठते हो। भीड़ तुम्हें नचा रहा है, भीड़ जैसे चाहता है, तुम्हारा कुछ अपना कुछ नहीं है, तुम्हारा आज़ादी छीन गई, और तुम भीड़ जो चाहता है उसी हिसाब से तुम जाते हो मंदिर। कल अगर तुम्हारा गांव से, बस्ती से कोई मंदिर नहीं जाएगा तो तुम जाओगे? कभी नहीं जाओगे। तो तुम मंदिर जाके क्या करते हो? भगवान को देखते हो। तो भगवान को जब देखते हो, मंदिर जाते हो, क्या होता है? तुम जो मूर्त देखते हो, मूर्ति देखती हो, ठीक है, तो पहले क्या होता है? हाथ ऐसे जोड़ देते हो ना, सभी लोग हाथ जोड़ देते हैं और अपने आप आंख बंद हो जाता है। भगवान कहते हैं, अरे आंख तो बंद करके तुम देखो, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ। तुम तो मेरे द्वार तक आ गया, द्वार होकर मेरे दर पे तुम आ गए, लेकिन तुमने अपना द्वार अभी तक खोला नहीं। तुमने अपना द्वार खोल दो, तुम्हें भगवान दिखाई देगा। लेकिन तुम तो अभी तक द्वार बंद कर दी। तुम पहले द्वार खोल दो, तभी तुम नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अरे दिखाई नहीं दे रहा तो कम से कम तुम्हारा ज्योति जला दो। तुम्हारे अंदर में दिया है, इस दिया को जलाओ ना, तब तुम्हें भगवान दिखाई देगा, प्रकाश में भगवान दिखाई देगा। और दिया नहीं जलाओगे तो कैसे तुम्हें होगा? तुम अंदर का ज्योति जलाओ, दिया जलाओ। अभी तो तुम जलाया था ना, अभी तुम मेरे सामने जलाया था। अच्छा प्रदीप भाई, और एक क्वेश्चन है। हाँ, क्या फोटो और पत्थर में भी भगवान मिलेंगे? पत्थर और फोटो में भगवान है कि नहीं, मूर्तियाँ में भगवान है कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि पत्थर में भगवान है कि नहीं, फोटो में भी भगवान है कि नहीं। अच्छा, भगवान कहाँ नहीं है? बोलिए तो सही, भगवान कहाँ नहीं है? ये सारे दुनिया में, जगत में ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ भगवान नहीं, सभी जगह पर है। इंसान सभी जगह पर नहीं है। मान लो आप यहाँ बैठे हैं, आप ये कमरे में बैठे हैं तो दूसरा कमरे में आप हो सकते हैं क्या? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन भगवान अगर इस कमरे में है तो दूसरे कमरे में हो सकता है। तो अगर भगवान मंदिर में है तो दूसरी जगह पे भी हो सकते हैं। तो हम सिर्फ मंदिर में भगवान है ऐसा सोचना गलत है। भगवान सभी जगह पर है, संसार में सभी जगह पर भगवान है। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, इसका मतलब सभी जगह पर है। मैन कैन स्टे एट वन प्लेस बट गॉड कैन स्टे एवरीवेयर। तो भगवान मंदिर में भी है, आप मंदिर जा सकते हैं। सुकून पाने के लिए जीवन में आप मंदिर जाते हैं तो उसमें कोई खराब नहीं है, जा सकते हैं। तो मंदिर में जो मूर्ति देखते हैं, ये मूर्ति तो शुरुआत है, मूर्ति तो एक माध्यम है, लेकिन मूर्ति में रुक मत जाना। पूजा मूर्ति से महत्व है। अब पूजा का नाम है प्रेम। जिन्होंने प्रेम नहीं जाना उसने पूजा नहीं जाना। प्रेम, भक्ति, समर्पण भाव से भगवान को पाने की कोशिश करो तो भगवान तुम्हें प्राप्त हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन तुमने सिर्फ मूर्ति को देख के चले आते हो। पूजा तो महज एक क्रिया हो जाता है तुम्हारे लिए। तो क्रिया हो जाने से नहीं होगा। प्रेम का नाम पूजा है, समर्पण का नाम पूजा है, इसी को तुम पूजा मान सकते हो। इसीलिए पूजा महत्व है। लेकिन हम जो पत्थर में भगवान है कि नहीं, बढ़िया सवाल आपने पूछा है। पत्थर में भगवान है कि नहीं? भगवान सब जगह है, मूर्ति में भी पत्थर भगवान नहीं है। अगर पत्थर भगवान सोच रहे तो पत्थर भगवान नहीं, लेकिन पत्थर के अंदर भगवान है। मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति के अंदर भगवान है। फोटो भगवान नहीं है, फोटो के अंदर भगवान है। अगर आप रिलीज सेंटर में
ध्यान करते हो, भगवान मानते हो, तो रिलीज सेंटर नहीं है भगवान, रिलीज सेंटर के अंदर भगवान है। देखने का कला होना चाहिए, देखने का कला होने से आप भगवान को देख सकते हैं। लेकिन हम तो अंतर्दृष्टि नहीं है हमारा, हम आंख में देखने की कोशिश करते हैं भगवान को। आंख में थोड़ी देखा जाता है, अंतर्दृष्टि है तो भगवान को देखा जाता है। तो इसीलिए लोग सोचते हैं भगवान ऊपर वाला है। अरे ऊपर वाला भगवान कैसा होगा? जिन्होंने ऊपर गया है उनसे पूछा तो सही, क्या है? कुछ नहीं ऊपर में, सिर्फ पृथ्वी घूम रहा है अपने आप घूम रहा है और सूरज के चारों तरफ वो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। और कहाँ भगवान ऊपर वाला है? भगवान ना ऊपर वाला है ना नीचे वाला है, भगवान सभी जगह पर रहने वाला है। हम इसको कैसे समझेंगे? देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुने होंगे, एक मशहूर साइंटिस्ट जिन्होंने एक समीकरण के लिए सारे दुनिया में वो मशहूर हो गए। इस जो इक्वेशन है E=mc² है, बड़ी आसान से भाषा में समझा जाओगे तो E का मतलब क्या है? E का मतलब एनर्जी यानी कि ऊर्जा, M मास ऑफ द पार्टिकल, C स्पीड ऑफ द लाइट। ये समीकरण से ये पता होता है कि मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। इसका मतलब जहाँ मास है वहाँ एनर्जी है, जहाँ एनर्जी है वहाँ मास है। उसका मतलब जहाँ वस्तुत्व है, मास है, वहाँ पर शक्ति है। तो पत्थर में भी एनर्जी है, क्योंकि सबएटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी एनर्जी है, शक्ति है। जब तक आप व्यक्ति मान के भगवान को ढूंढेंगे, सारे दुनिया में तुमको भगवान कहीं मिलेगा नहीं। आप पहले व्यक्ति मानना छोड़ दीजिए, ये व्यक्ति नहीं, भगवान इट्स नॉट एन इंडिविजुअल। तो भगवान क्या है? भगवान एक शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है। देखो तो जब विश्व का उत्पत्ति हुआ, ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ 13.8 बिलियन जैसा वर्ष पहले, वैज्ञानिक सोचते थे कि एक मास था, कंडेंस मास था, हीट की वजह से वो झेल नहीं पाया, वो एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया। इसके कारण सब तारे, नक्षत्र, ग्रह, गैलेक्सी सब कुछ बना है। तो इसको साइंस भी कहता है, लेकिन इसका भी लिमिटेशन है। साइंस भी क्या करेगा? उससे पहले क्या था? बिग बैंग से पहले क्या था उसको समझाइए। साइंस उस तक भी नहीं जा पा रहे हैं, साइंस जो भी बता रहे हैं उस तक नहीं जा रहा है। तो क्या बोला है? लेकिन एक बात तय है कि जब कोई मास एक्सप्लोजन होता है, जरूर कुछ मास होगा और कुछ एनर्जी होगा, स्पेस होगा, नहीं तो एक्सप्लोजन कैसे होगा, विस्फोट कैसे होगा? तो इसीलिए वहाँ पर भी एनर्जी का खेल है। इसी एनर्जी के बगैर विस्फोट नहीं होता है, एक्सप्लोजन नहीं होता है, ना कोई भी बिग बैंग का गुंजाइश नहीं था। तो वहाँ पर भी एनर्जी का रोल था, जिसको कि शास्त्र में हम कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि करता है, वही एनर्जी है। हम उसको व्यक्ति मान लेते हैं, यही हमारा समस्या है। भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान बल्कि शक्ति है। इससे आप भगवान को पा सकते हैं। देखो तो भगवान मंदिर जो हम जाते हैं अपना मुराद पूरी करने के लिए जाते हैं। जब मन का मुराद है ना, इसीलिए भगवान के पास हम जाते हैं। कल अगर तुम मांगोगे किस भगवान को, एक लंबा सा पेरिस्ट लेके पहुँच जाते हो, भगवान को पेश कर देते हो। भगवान अगर तुम्हें कुछ मिल जाता उसी समय तो आप खुशी में पागल हो जाते हैं, आप भगवान को विश्वास कर लेते हैं। और जब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? दुख भी तुम्हें झेलना पड़ता है। तुम हो सकता है भगवान को अस्वीकार भी कर सकते हो। जो आदमी जितना जल्दी खुशी होता है ना, वो उतना जल्दी दुख भी होता है। भगवान से तुम मांगते हो, मिल जाता है तो तुम्हें बहुत खुशी, जितना जल्दी खुशी हो जाते हो उतना जल्दी तुम दुखी भी हो जाते हो और भगवान को अस्वीकार करते। अरे ऐसा भी नौबत आता है कि भगवान को तुम रिश्वत भी देते हो, तरह तरह की रिश्वत देते हो मांगे हासिल करने के लिए। ये तो सही नहीं है। ये देंगे, वो देंगे, मेरा एक फलाना काम हो जाएगा तो हम नारियल दे देंगे, देसी लड्डू दे देंगे घी का। ये कौन सा तरीका आजमा लिया? भगवान से कोई ऐसा सलूक करते हैं क्या? भगवान प्रेम से भगवान को सलूक करो ना, अपने अंदर को पहले चलो।
सबको जाना। अरे ऐसा कोई संसार में प्राणी, पेड़ पौधे, नदी, समुंदर, पहाड़, पर्वत, चांद, सूरज सब भगवान है, सभी के अंदर भगवान है। मैटर में स्पिरिट है, लेकिन आपको देखने का कला होना चाहिए। जब तक आप अपने आँख में सुरमा नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें दर्शन नहीं होगा भगवान। कौन चीज़ का सुरमा? वो तुम्हारा प्रेम, भक्ति, समर्पण का मिला हुआ सुरमा लगा लीजिए, भगवान तुम्हें दिखाई देगा। भगवान महसूस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये कौन सा तरीका है कि हम भगवान नहीं पाते? अरे देखो तो गॉड क्या है, भगवान क्या है? शक्ति, ये व्यक्ति नहीं है। तो गॉड इज इटर्नल, शाश्वत है। और क्या है? हु कैन अंडरस्टैंड द गॉड विदाउट हैविंग इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन? इसका मतलब क्या है? कोई भी भगवान को समझ नहीं पाएगा जब तक वो इंट्रोस्पेक्शन, आत्मसमीक्षा, आत्म रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकता है, और भगवान को समझने में नाकामयाब हो जाएगा, भगवान को समझ नहीं पाएगा। आत्मज्ञान जरूरी है, और तुम तो बेहोशी में जीते हो, हर्षपूर्वक जीना जरूरी है। तुम बेहोशी में जीने से भगवान को कैसे पाओगे, भगवान को कैसे समझोगे? इसीलिए पहले हर्षपूर्वक जीना चाहिए। और मन, प्राण, शरीर का रूपांतर श्री अरविंद ने बहुत आसान कर दिया तरीका भगवान पाने के लिए। देखो, मन, प्राण, शरीर का रूपांतरित बात उन्होंने बताया। तो मन, प्राण, शरीर का जब रूपांतरित हो जाएगा, रूपांतरित क्या एक दिन में हो जाएगा? पूरा जीवन भर तुमको इसके लिए अपना एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, भगवान की ओर से रुख करना पड़ेगा, और अपने को परिवर्तन करना होगा। हम क्या करते हैं? हमारे अंदर में सब विरोधी शक्ति जो है, आड़बस फर्श को हम पूरा अपना दोष दे से हम सलूक करते हैं, उनके आगे अब सिर झुका देते हैं। इसीलिए हम साधना के रास्ते में आगे नहीं जा पाते। तो इसीलिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल द गॉड, यू हैव टू क्लीन योर टेम्पल फास्ट। तुमने अपना मंदिर को साफ करना पड़ेगा, तब भगवान आ सकते हैं। और मंदिर साफ नहीं होगा तो भगवान कैसे आ सकते हैं? तुम असत्य को भगवान के ऊपर आरोप कर दोगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेगा। मदर पुस्तक ने, श्री अरविंदो ने मदर पुस्तक में काफ़ी अच्छी तरह का बात समझा है कि तुम अगर असत्य, मिथ्या को अगर भगवान के ऊपर आरोप कर दोगे तो भगवान तुम्हें अस्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार करेंगे। तुम एक आतंकवाद हो, दूसरे को मानना चाहते हो, और तुम भगवान की कृपा कैसे पाओगे? पहले तुमको आत्मशुद्धि करना पड़ेगा, आपको आत्मसमीक्षा करना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना। आत्मज्ञानी, आज बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया आत्मज्ञान के, लेकिन तुम भीड़ का हिस्सा हो तो कभी नहीं हो सकता। तुमको अपना आज़ादी को संभाल के रखना होगा, तुम भीड़ का हिस्सा से नहीं होगा, तुमको एकांत में रहकर साधना करना होगा। इसका मतलब नहीं कि तुम आदमी से दूर हो जाओगे, संसार के दूर, ये बात नहीं है। लेकिन प्रेम से सबसे मिलना होगा। पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, सबको प्रेम करना पड़ेगा। लेकिन तुम प्रेम के कंजूस होते हैं, जाते हैं। तुम इंसान से प्रेम करोगे तो तुम्हारे नफरत हट जाएगा, तुम्हें दिक्कत होगा। तुम देखते हो इंसान में तुम शत्रु मित्र का भाव देखते हो, ऐसा होगा नहीं। इसीलिए जब तुम प्रेम भाव होगा तो तुम्हारे अंदर नफरत दूर हो जाएगा, और तुम भगवान का रूप इंसान में भी देखोगे। जानवर को तुम नहीं प्रेम करते हो, अगर तुम जानवर को प्रेम करते हो तो जानवर को काटने का तुमको अवसर तुम गवा दोगे ना। इसीलिए जानबूझ कर तुम इसे छुपा रहे हो, तो ऐसे में भगवत कैसे प्राप्ति हो जाएगा? आज देखो, अगर हम शंकराचार्य की बात करें, आदि शंकराचार्य, उन्होंने अहम ब्रह्मासी के जो बात बताए हैं अभी समझ में आ रहा है। उन्होंने, उनका वध जग गया, उन्होंने जब जग गया इंसान, तो वो ब्रह्म का उपलब्धि कर और आत्मज्ञानी हो गया। वो उन्होंने आत्मज्ञानी होने के कारण उन्होंने ब्रह्म का उपलब्धि किया। ठीक इसी तरह भी भगवान को पाने के लिए श्री अरविंद ने भी आत्मज्ञानी हुआ और उन्होंने भगवत प्राप्त किया। और देखो वो कहाँ तक गया, अधिमानस से अतिमानस तक पहुँच गए। तो इसीलिए भगवान को पाने के लिए
पहले आत्मशुद्धि होना होगा, आत्मज्ञानी होगा और प्रेम भक्ति समर्पण भाव से भगवान को हम खोजेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। सबका धन्यवाद। वंदे मातरम।